धनंजय जी, क्या ये माने कि ये जो ईरान वगैरह कह रहे हैं वो एक गीदड़ भभकियां से ज्यादा कुछ नहीं है? मतलब आप ठीक है सैन्य कार्रवाई पर न जाएं, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे तो बहुत सारे आप ऐसे संकेत दे सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं जिससे ये मैसेज जाए कि वो इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं। वो भी नहीं हो रहा है। एक ईरान ने मांग की थी कि सब लोग बायकॉट करें इजराइल का, और अपने जो भी डिप्लोमेटिक मिशन है उनको बंद करें, उनके डिप्लोमेट्स को वापस भेजें। उस पर भी कोई हलचल नहीं हुई। देखिए, इसमें जो अरब देशों के अंदर जो एक देश है जो सच में कुछ कर सकता है, वो ईरान है। लेकिन ईरान का कुछ जहाँ पे उसके पास कुछ शक्तियां हैं, जहाँ पे एडवांटेजेस है, उसके कुछ पोजिशनल एडवांटेजेस है, वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो ये है कि ईरान एज अ शिया स्टेट, उसका उतना वहाँ पर अरब देशों के अंदर उतनी पकड़ नहीं है। दूसरा है कि उसका वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग पावर जिसे हम कहते हैं कि डिप्लोमेटिकली अगर आप कुछ करना चाहें, तो क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी बहुत पुरानी रंजिश है, वो डिप्लोमेटिकली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता है। हालांकि ईरान के पास हिजबुल्ला और ये भी कहा जा रहा है कि हमास के ऊपर भी ईरान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो उस डायरेक्शन में डेफिनेटली ईरान ने शो किया है सीरिया के क्राइसिस में कि वो एक फॉर्मिडेबल पावर है, वो कोई एक छोटा मोटा पावर नहीं है, एक स्ट्रांग पावर है और रजिस्ट कर सकता है, उसके पास वो क्षमता है। आ, अगर आप देखें तो उसके ड्रोन्स भी यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर दिखे, तो ईरान के वो कैपेबिलिटीज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान इकलौता या अकेला ये पूरे क्राइसिस को रिजॉल्व कर पाने की क्षमता रखता है? मैं सहमत हूँ, हमारे दो पैनलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से नहीं है, उतनी क्षमता ईरान के अंदर नहीं है। हालांकि वो इस क्राइसिस को डीपेंड कर सकता है और इसको प्रॉब्लमेटिक बना सकता है दुनिया के लिए, इतनी क्षमता उसकी है, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं करा सकता। दूसरी तरफ से मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, खासकर कि प्रेसिडेंट बाइडेन का, वो काफी एक स्ट्रांगली इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और उन्होंने ये पूरा इंडिकेशन दिया, हालांकि बाद में थोड़ा डिप्लोमेटिकली उसको घुमाया भी कि हम फिलिस्तीन को भी मदद पहुंचाएंगे, हम नहीं समझते कि सारे फिलिस्तीनी हमास के साथ हैं, आदि आदि। लेकिन जो उनका जो पूरा एक प्रखर समर्थन है वो इजराइल के साथ है। अब ऋषि सौनक का भी जो जाना है वो भी इजराइल के साथ है। और अगर आप देखिए तो जो गाजा के हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ, उसमें जो बाइडेन यहाँ तक बोले कि पेंटागन से उनके पास इंफॉर्मेशन है कि ये दूसरी तरफ से अटैक हुआ है, ये इजराइल की तरफ से नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें इजराइल को बहुत इम्बोल्डन करती है। और जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यूज कम्युनिटी के अंदर सारे लोग एक अल्ट्रा राइट शिफ्ट वाले हैं। वो डेफिनेटली है, इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट बाद में होंगे, उसके पहले भी नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे इजराइल के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वॉर जो है, ये एक नेतन्याहू इसको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए तो इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, और इजराइल के लिए भी ये वॉर काफी एक इम्पोर्टेंट वॉर होगी। क्योंकि जहां पर वर्ल्ड का, मैं ये सहमत हूं कि दुनिया का जो पूरा राजनीति थी, इससे वो बदल सकती है और वो बदल रही है। अभी रशिया यूक्रेन का सवाल पीछे चला जाएगा, अभी और जो तमाम सवाल हैं, चाइना का सवाल है, इंडो पैसिफिक सवाल है, ये सब पीछे चले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमास मात्र इतने चीजों से संतुष्ट होने वाला है। हमास, इसको मुझे लगता है कि एक बड़ी प्लानिंग है, और कहीं ना कहीं उसकी ये प्लानिंग है कि इजराइल गाजा के अंदर उतरे। और मेरे ख्याल से अगर इजराइल गाजा के अंदर उतरेगा तो ये क्राइसिस काफी डीपन और काफी लंबी चल सकती है, और वहां पर अरब देशों के लिए प्रॉब्लम होगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अरब देशों के लिए होगी वो उनकी जनता का अंदर जो पैलेस्टीनियन सपोर्ट है, और जिस तरह की सरकारें वहां पर है, तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, उसमें काफी प्रॉब्लम उनको आएगी इस चीज को डील करने में। तो अरब देश अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका सलूशन वो क्या ला सकते हैं या जी क्या डिप्लोमेटिक मैनेवरिंग कर सकते हैं। लेकिन जी दुर्भाग्य जो सबसे मजबूत है, जो सबसे प्रखर बोल रहा है इस देश पे, अरब देशों के अंदर से ईरान,
वो उसके लिमिटेड ऑप्शंस है। वो मैक्सिमम ये कर सकता है कि हमास या हिजबुल्लाह को स्ट्रेंथन कर सकता है, या लड़ाई को डीपेन कर सकता है, लेकिन सोल्यूशन नहीं दे सकता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।